नमस्कार। एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ट्रंप ने 11 तारीख को बोला था कि हमने ईरान के 58 जहाज है उसको पानी के अंदर डुबा दिया है। उसकी जो नौसेना थी उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। उसके अंदर जो भारत से देना नाम का उनका जहाज था वो लौटते हुए जा रहा था, उसको भी टॉर्पीडो से निशाना बनाया गया था, उसको भी डुबा दिया गया था। उसके अंदर 87 सैनिक है वो मारे गए थे, ऐसे ट्रंप ने 11 तारीख को बोला। और उसने बोला कि हार्मोन स्ट्रेट पूरी तरह से फ्री कर दिया गया है। उसके घंटे भर बाद में 12 तारीख की न्यूज ईरान से हार्मोन स्ट्रेट से एक जहाज तेल लेकर के निकल के जा रहा था, उसको ईरान ने निशाना बना दिया और उसको खत्म कर दिया, आग लगा दी। तो इस तरह से ट्रंप बोल रहे हैं कि हम विजेता। ट्रंप ने कहा में क्या है, मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसके अंदर ट्रंप है इस तरह से प्रचार कर रहे हैं कि अमेरिका विजेता घोषित हो गया है, हमने ईरान की नेवी को नष्ट कर दिया, एयरफोर्स को नष्ट कर दिया, उनकी लीडरशिप है उसको नष्ट कर दिया। ऐसे ये प्रचार करते हुए जा रहे हैं। लेकिन ईरान है वो अभी भी हार्मोन स्ट्रेट से तेल के और गैस के जहाज जा रहे हैं उसको निशाना बना रहा है। उसने बोला है या नहीं निकलेगा ये तय ईरान करेगा। ईरान ने दूसरे देशों को बोला है कि आप अपने देश के अंदर अमेरिका और इजराइल के जो राजदूत बैठे हुए उसको निकाल दो, तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके तेल और गैस का जहाज है वो यहाँ से निकलने देंगे। मतलब अभी भी ईरान ये रास्ता अपना रहा है कि मतलब अमेरिका और इजराइल पे प्रेशर बना रहा है, इस स्थिति के अंदर है। और एक तरफ ट्रंप है वो अपने आप को विजेता घोषित किया जा रहा है। मतलब ईरान आज युद्ध का 13वां दिन है, उसके अंदर भी डट करके खड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ईरान के पास में अभी भी वो लड़ने की ताकत है जिससे वो अमेरिका और इजराइल दोनों को टक्कर दे रहा है। उसके पास में इतने हथियारों का स्टॉक है। और इस युद्ध के अंदर अमेरिका की एक और कमजोरी उजागर हुई है कि उसके फाइटर जेट F-35 सबसे महंगा उन्नत है, उसकी कमजोरी तो ही है, लेकिन उसकी टॉमहॉक मिसाइल है वो एक स्कूल पे गिरी थी। उसके अंदर अमेरिका को जब पूछा गया तो अमेरिका ने बोला कि ये हमने नहीं चलाई है, ईरान ने ही अपने स्कूल्स पे ये अटैक करवाया है। लेकिन उसके बाद में अमेरिका ने बोला कि हम इस हादसे की जांच करवा रहा है, अमेरिकी सेना उसकी जांच कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी अमेरिका की एक विफलता दर्शाता है कि उसकी मिसाइल्स है वो एक स्कूल्स को हिट कर गई और उसके अंदर जो बच्चियां पढ़ रही थी उसको खत्म कर दिया उन्होंने। तो ये भी एक उनकी मिसाइल्स का फेलियर सामने आया। ईरान और इसराइल ये युद्ध तो तय था कि ईरान को इसराइल से दिक्कत थी और इसराइल को ईरान से हमेशा ये भय रहता था कि ईरान के पास में अगर परमाणु बम या ऐसी शक्ति आ गई तो वो इसराइल को नष्ट कर देगा, तो होनी ही थी। लेकिन इसके अंदर अमेरिका इसलिए कूदा कि ट्रंप को है वो क्रेडिट चाहिए था। जब ट्रंप इलेक्शन लड़के आया था कि मैं यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है उसको खत्म करवा दूंगा, वो करवा नहीं पाए तो उन्होंने विश्व के अंदर है टैरिफ लगा दिए। टैरिफ से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था है उसको हिला दिया। उसके बाद में क्या हुआ, वो भी अमेरिकी कोर्ट के अंदर उसको भी अवैध करार दिया। तो अब ट्रंप को अपने आप को साबित करने के लिए या विश्व के अंदर विश्व मीडिया के अंदर फुटेज के लिए, क्योंकि ये ट्रंप है वो मीडिया के आदमी है, उसको पता है कि मतलब किस तरह से फुटेज को हासिल करना है। तो केवल ट्रंप ये क्रेडिट लेने के लिए कि हम इस युद्ध के अंदर विजेता है इसलिए इसराइल के साथ में आ गया और ईरान पे टारगेट कर दिया। और ईरान को टारगेट करना हो सकता है अमेरिका की भूल साबित हो, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति पहले भी जैसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश उन्होंने इराक पर अटैक किया, अफगानिस्तान पर अटैक किया, अटैक क्या करते हैं शुरुआती बढ़त भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो फिनिश है वो अच्छी तरह से नहीं कर पाते। ये अमेरिकी राष्ट्रपति की लिस्ट के अंदर ट्रंप का नाम भी जुड़ सकता है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान के अंदर वॉर को स्टार्ट कर दिया। शुरुआती वायुसेना के अटैक भी करवाए जबरदस्त, जिससे ईरान का नुकसान भी हुआ। लेकिन ईरान को जो पलटवार किया उसकी उम्मीद शायद अमेरिका नहीं कर रहा था कि इतना जबरदस्त तरीके से ईरान है वो अटैक करेगा। तो ईरान ने अभी रिपोर्ट भी आ रही थी कि ट्रंप के जो सलाहकार है वो ट्रंप को ये सलाह दे रहे हैं कि इस युद्ध से बाहर निकलने के जो रास्ते हैं उसको वो तलाश रहे हैं। और एक साइड से इसराइल है वो लेबनान पे अटैक कर रहा था, हिजबुल्लाह पे अटैक कर रहा था। तो अब हिजबुल्लाह भी एक्टिव हो गया, जो ईरान का प्रॉक्सी है। इसराइल पर 250 मिसाइलें दाग दी है। मतलब हिजबुल्लाह की तरफ से इतनी बड़ी मात्रा के अंदर इसराइल पे मिसाइल दागना एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि वो फिर से एक्टिवेट हो गया है। ये माना जा रहा था कि जब से हिजबुल्लाह का चीफ जो मारा गया है उसके बाद में हिजबुल्लाह कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया है। लेकिन हिजबुल्लाह इतने जबरदस्त तरीके से वापसी करने पर एक साथ के अंदर 250 मिसाइलें दाग रहा है, इसका मतलब उसके पास में भी मिसाइलों का भंडार है। आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि उधर यमन से
जो हूती है वो भी इसराइल पे अटैक करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि वो भी ईरान के प्रॉक्सी ही है। जब ईरान उनको बोलता है तो वो इसराइल पे अटैक करने लग जाते हैं। इस युद्ध के अंदर जो इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, उनकी नेतृत्व क्षमता की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपने देश का नेतृत्व किया और अमेरिका को ये कन्विंस किया कि आपको इस युद्ध के अंदर शामिल होना है, और अमेरिका और इसराइल एक साथ मिलकर के ईरान के साथ में अटैक करेंगे और इनके सुप्रीम लीडर को खत्म कर देंगे, क्योंकि इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन था वो अली खamenei था। वो हमेशा इसराइल को खत्म करने की बातें किया करता था। वो बीच बीच में ये भी बोलता था कि अमेरिका को भी खत्म करना है। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को कन्विंस कर लिया कि ये अमेरिका को भी खत्म करना चाहता है, और अमेरिका को अपने साथ में लाने में कामयाब हो गया कि हम दोनों मिल करके ईरान पर अटैक कर। बेंजामिन नेतन्याहू की कामयाब नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। इस युद्ध से रूस को फायदा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पिछले दिनों अमेरिका है वो भारत जैसे देशों को ये बोल रहा था कि आपको रूस से जो तेल खरीद रहे हो उसको बंद करना पड़ेगा, और अभी स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि हार्मोन स्टेट से जो तेल निकल रहा था वो पूरी तरह से बंद हो गया। तो अब अमेरिका ही इंडिया को ये बोल रहा है कि आप 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीदिए। तो इस तरह से जो अमेरिका कल तक जो स्टैंड अपना रख रहा था उसको बदलना पड़ रहा है। तो ये पुतिन के लिए अच्छी बात है कि उसकी तेल के जो ग्राहक है वो बढ़ने वाले हैं। इस युद्ध से अमेरिका के लिए भी समस्या तो खड़ी हो गई है, क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका जब जब पहले वॉर के अंदर जाता था, पूरा यूरोपीय महाद्वीप नेटो उसको साथ लेकर के वॉर के अंदर जाता था, और इस युद्ध के अंदर अमेरिका और इसराइल दोनों अकेले लड़ रहे हैं, न उसका कोई नेटो का साथी इस वॉर के अंदर उसके साथ में है। कुछ लोग हैं वो तो उनके खिलाफ में भी इस युद्ध के अंदर बयानबाजी कर रहे हैं। तो अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि जो अमेरिका का पुराने साथी है नेटो कंट्री, वो भी इस युद्ध के अंदर अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये युद्ध अमेरिका के लिए एक समस्या बना। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ऐसे ही वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।